लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx पढ़ा था। तो उसमें जो रिजल्ट निकल कर आया था वो ये था, जैसे मान लो कोई फंक्शन हो, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, अब इस फंक्शन में y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो कोई रिलेशन रहा होगा इस तरीके से, y इक्वल टू एक्स ही रहा होगा, तो ये एक्चुअली x को हम एफ एक्स ले रहे हैं क्योंकि x क्या है, फंक्शन ऑफ x है। अब इस x को y के इक्वल रखते हैं। जैसे मान लो इस फंक्शन को प्लॉट करना है तो x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल के इस फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है। अब x में क्या हुआ, कुछ सर्टेन चेंज हुआ। x में कोई सर्टेन चेंज हुआ, जैसे x में मान लो डेल्टा x चेंज हुआ और y में डेल्टा y चेंज हुआ, करस्पॉन्डिंग चेंज x और y में। तो इसको हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे, y में कुछ सर्टेन चेंज हुआ तो फंक्शन भी सर्टेन चेंज के साथ आ गया। ओके, x में सर्टेन चेंज का मतलब, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स है, अब इसमें मैंने x को ले लिया 1, तो y कितना आएगा 1। अब x में कोई सर्टेन सा चेंज किया, छोटा सा चेंज किया, अब x की वैल्यू 1.001 ले ली, तो y की वैल्यू भी 1.001 आ जाएगी। तो ये जो 001 है ना, 0.001, ये हमारा डेल x है, डेल x या डेल्टा x बोलते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग चेंज अगर x में डाल रहे हैं तो y में भी वैल्यू चेंज होगी 001 की। दोनों सेम है इसलिए क्योंकि x को हमने y के इक्वल रखा है। अगर मान लो y को x स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, अगर डेल्टा x हमारा 0.001 हो तो डेल्टा y क्या होगा, 0.001 का स्क्वायर होगा, तो 0001 ऐसा होगा। तो ये x में जो चेंज किया उसके करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज हुआ, वो डेल y है। और डेल x क्या है, x में कितना चेंज हुआ। तो ये फंक्शन की लैंग्वेज में हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अब क्या है, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस करने पे क्या होगा, देखो y से y कट जाएगा, तो यहां हो गया डेल्टा y। इधर क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो इसको अगर हम डेल्टा y से डिवाइड करें, डेल्टा x से सॉरी, अगर इसको डिवाइड करें तो ये होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब इसमें अगर हम डेल्टा एक्स को जीरो को टेंड करें, अगर हम लिमिट लगा लें दोनों साइड पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये जो वैल्यू आती है ना, वही हमारी dy बाई डी एक्स बन जाती है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसमें लिमिट हमको डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज में चलेंगे हम नेक्स्ट टाइम पे। तो ये ना, इसको नोट कर लो, ये फंक्शन की डेफिनेशन की, फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ये वाला, इसको नोट कर लो। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसको आराम से पढ़ना। ठीक है, ये वैसे तो तुम्हें जानना चाहिए क्लास 11th में, क्योंकि इसके बिना 12th में जाना सही नहीं रहेगा। ये तुम्हें टॉपिक को समझना चाहिए, उसके बाद 12th में जाना चाहिए, क्योंकि ना ये 11th में ही सिखाना है। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीजें नहीं है, बट ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट डेरिवेटिव करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। कुछ एक एग्जांपल्स लेंगे, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव किसी को पता है क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फिजिक्स में कई बार यूज किए होंगे।
मैं ये पूछ रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, किसी को पता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ओके, ये डेरिवेटिव तुमने फिजिक्स में यूज किया है कहीं पे? यस सर। तो वो डेरिवेटिव ना मैथ्स में मिलता है, मैथ्स से सीखना है तुमको। जैसे फिजिक्स में पढ़े होगे चैप्टर नंबर 1 या 2 में, मेजरमेंट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऐसा कुछ था ना चैप्टर। यस सर, काइनेमेटिक्स में भी है। काइनेमेटिक्स में भी था। हाँ, सर्कुलर मोशन और कहाँ कहाँ पे, वहां तो डबल डेरिवेटिव भी सिखाया गया होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसे यूनिट और एसेलरेशन में पढ़े होगे, एसेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फिर एसेलरेशन पढ़े होगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये पढ़े होगे ना। यस सर। तो ये सब वही है, डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं। अब देखो ये तुम्हें एक्चुअली समझ में आएगा अभी कि क्या है ये। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कैसे आता है वो, पहले तुम फॉर्मूला निकाल के देखते हैं, फिर एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट हमको 11th में तो उतनी यूज नहीं करनी है, बट 12th क्लास में तुमको सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव फॉर्मूले यूज करके करनी है। अभी भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो क्या है, मतलब हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y मान लिया हमने साइन एक्स को, अभी जो हमने लिखा था ना, अभी हमने क्या लिखा था, y इक्वल टू एफ एक्स, फिर y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसे किया था। तो ये वही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे साइन एक्स पे। तो मान लिया साइन वाले एक्स में कुछ सर्टेन चेंज हुआ। सर्टेन चेंज कैसे हुआ, तो ये एक्स जो था वो डेल एक्स इंक्रीज हुआ उसमें, तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई क्या होगा, डेल वाई, वेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर चेंज इन एक्स एंड वाई। ओके, एक्स में क्या चेंज हुआ, तो डेल्टा एक्स चेंज हुआ, वाई में क्या चेंज हुआ, डेल्टा वाई चेंज हुआ। ये बन गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, बिल्कुल वही प्रोसेस जो हमने यहां पे किया था। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशन 2 पहले लिख लिया, और फिर इक्वेशन 1 लिख लिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये y से y कैंसिल, डेल्टा y क्या हो गया, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब देखो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हमको पता है, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, याद है किसी को, 2 साइन c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू, यही फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन d का। तो यहां पे 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 इंटू कॉस c प्लस d अपॉन 2, तो ये बन गया 2 साइन x से x कैंसिल, डेल्टा x ओवर 2 इंटू कॉस, ये देखो 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 है ना, 2x प्लस डेल्टा x बाई 2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत 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 छोटा हो, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो थीटा हो जाती है। ओके, इस बात को याद रखना, अगर थीटा बहुत 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 छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, ये साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया ना।
तो ये थीटा है वो जीरो के बहुत पास है, मतलब जीरो ही है, बस जीरो नहीं है, जीरो से बहुत ज्यादा क्लोज है, बस जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत 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 ज्यादा पास है। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है ठीक वैसे ही जैसे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो, सॉरी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो अगर थीटा बहुत छोटा हो, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। अब यहां जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है ना, ये बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस हैं। डेल्टा वाई का तो नहीं पता, बट डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा चेंज है। तो डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है, यहां देखो, एज डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स बाई टू और छोटा होगा, इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स बाई टू तो और छोटा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन डेल्टा एक्स बाई टू को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई टू। ओके, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा एक्स बाई टू और छोटा होगा। तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं, साइन डेल्टा एक्स बाई टू को डेल्टा एक्स बाई टू लिख सकते हैं। अब इस लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं, यहां देखो इधर रेड से, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये टू एज इट इज। अब इस साइन डेल्टा एक्स बाई टू की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई टू, और ये कॉस इधर देखो, इस टू को सेपरेट करो तो ये टू ऐसे बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू। ये चीज समझ आई सबको? रेड से अभी जो भी लिखा है वो क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो टू से टू कैंसिल, इस डेल्टा एक्स को नीचे ले आओ, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इधर क्या बच गया, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आ गया। अब हमको लिमिट लगानी है दोनों साइड पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू। अब ये मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो, लिमिट जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बन जाता है ये। आरएचएस पे देखो डेल्टा एक्स को जीरो टेंड करो तो ये क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस जीरो बाई टू ना, तो कितना आ गया, कॉस एक्स प्लस जीरो, कॉस एक्स हो गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस एक्स। अब y हमने क्या लिया था, साइन लिया था ना, तो लास्ट की लाइन यहां नीचे लिखते हैं फिर ब्लू से, डी बाई डी एक्स, और y को हमने क्या लिया था, साइन x लिया था, तो ये बन गया कॉस एक्स। इसको याद रखोगे फॉर्मूले की तरह, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये एनसीईआरटी में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट तुम्हें सीखना चाहिए। ओके, ये कॉपी कर लो। एक दो अभी और करेंगे तो ये मेथड बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे एक दो और करते हैं, कॉस और टैन का एटलीस्ट करते हैं। नंबर टू, y इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब अब हमको क्या चाहिए, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, वो देखते हैं कैसे आता है। y इक्वल टू कॉस एक्स को फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन टू, वेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर very small changes in x and y। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल मतलब, इनफाइनाइटेसिमल मतलब इतना छोटा कि बस क्या ही कहे, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। ये वर्ड तुमने सुना होगा फिजिक्स में कई बार। डेल्टा एक्स जो है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज है। अब यहां देखो इक्वेशन टू में से वन को माइनस करना है, टू माइनस वन, तो टू में से वन माइनस करके एलएचएस में क्या बचेगा, डेल्टा वाई,
RHS में बचेगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। अब हमको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू cos, सॉरी cos नहीं sin d माइनस c बाई टू। cos c माइनस cos d के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू, या माइनस 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। इन दोनों में क्या चेंज हुआ है? तो यहां देखो c माइनस डी है और यहां d माइनस सी है। d माइनस सी से माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो थीटा तो हमारा c माइनस डी बाई टू बन जाएगा, बट जो माइनस कॉमन लिया वो आगे आ गया। ओके, तो यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं अभी। डेल्टा y इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। एक बार देख लो वैल्यू सही रखी है ना, कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक? कि साइन d माइनस सी, तो ये बन गया 2 साइन, ये हो गया x प्लस डेल्टा x बाई टू, डायरेक्ट लिखें इसको 2x प्लस डेल्टा x बाई टू, तो 2 सेपरेट कर लिया, 2x अपॉन 2 1 और डेल्टा x अपॉन 2। इधर क्या बचा? तो ये बचा साइन x माइनस x माइनस डेल्टा x बाई टू। x से x कैंसिल, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस डेल्टा x बाई टू। ये है देखो साइन माइनस थीटा है, ये देख रहे हो ना, साइन माइनस डेल्टा x बाई टू है। तो साइन माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस साइन से निकल रहा है वो बाहर आ गया, 2 साइन x प्लस डेल्टा x बाई टू। और इधर क्या हो गया? साइन डेल्टा x बाई टू, जिसका क्या होने वाला है हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। When delta x is very very small, वेरी वेरी लिख रहे हैं मतलब बहुत 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 ज्यादा छोटा, डेल्टा x बाई टू इज ऑल्सो स्मॉल, वेरी स्मॉल है इनफैक्ट। तो साइन डेल्टा x बाई टू इज नियरली इक्वल टू डेल्टा x बाई टू। ये चीज हम यूज कर रहे हैं। देखो आगे, तो डेल्टा y क्या बन गया? माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बाई टू इंटू डेल्टा x बाई टू। ये 2 से 2 कैंसिल और डेल्टा x को यहां पे ट्रांसपोज कर लो LHS पे, तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x माइनस साइन x प्लस डेल्टा x बाई टू। अब लिमिट लगा ले दोनों साइड पे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 दोनों साइड पे हम लगा लेते हैं। RHS पे भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन x प्लस डेल्टा x बाई टू। तो LHS तो फॉर्मूला ही है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x क्या बन जाता है? dy बाई dx। और RHS में देखो एक तो माइनस है, डेल्टा x को 0 पुट करोगे तो साइन x प्लस 0 वो क्या बच गया? माइनस साइन x। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x इक्वल टू माइनस साइन x। ये बन गया cos x का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कॉपी कर लो इसको भी। तो ये cos x का हो गया। एक दो और करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड tan x का करते हैं। साइन और cos में तो साइन c माइनस साइन डी, cos c माइनस cos d लग जाता है। tan में क्या होता है वो देखो। तो tan x इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, y प्लस डेल्टा y, ये बन गया tan x प्लस डेल्टा x, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो LHS में डेल्टा y
RHS में tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। देखो tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन x अपॉन कॉस x। एलसीएम, तो एलसीएम हो गया कॉस x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x। न्यूमरेटर क्या हो गया, साइन x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x माइनस कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। तो देखो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये तो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन a माइनस b का, डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x, और इधर से डेल्टा y एज इट इज चला आ रहा है। तो डेल्टा y इक्वल टू, देखो साइन से ये x x कट गया, तो साइन डेल्टा x ऊपर बचा और नीचे बचा कॉस x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x। अब यहां फिर से वही बात, डेल्टा x बहुत छोटा है, डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा x अगर बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा x क्या बन जाएगा, डेल्टा x के इक्वल। तो इसके बाद डेल्टा y इक्वल टू साइन डेल्टा x को क्या लिख लेंगे, डेल्टा x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x। अब इस डेल्टा x को ट्रांसपोज करो LHS पे, तो ये बन गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x। अब लगाते हैं लिमिट, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x इंटू x प्लस डेल्टा x। तो LHS तो हमारा dy बाई dx हो गया। RHS क्या हुआ, देखो डेल्टा x को 0 पुट करो, तो ये हो गया cos x इंटू कॉस x, मतलब ये आ गया cos स्क्वायर x, जिसको क्या बोल सकते हो, sec स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला है tan x के डेरिवेटिव का, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये tan x कॉपी कर लो। तो tan x तक का हो गया। अब मैं तुमको 3 होमवर्क देता हूं, अभी छुट्टी नहीं हो रही है, मैं तुमको 3 क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए, और फिर हम कुछ अलजेब्रिक फंक्शन पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, सारे फॉर्मूले कलेक्ट कर लेते हैं, अगली क्लास पे हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। देखो मैं तुमको 3 तो करवा चुका हूं साइन कॉस टैन का, फोर्थ वाला तुमको कॉट सेक और कॉसेक का मैं होमवर्क देता हूं। तुम्हें ये प्रूव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। घर पे करना है इसको, सेक एक्स और सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेके, मतलब इस वाले में हमारा वाई क्या है, सेक एक्स है, और सेक को 1 बाई कॉस करके एलसीएम ले लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ये फोर्थ प्रूफ करना। फिर फिफ्थ वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये लिखोगे तो रिजल्ट आएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का। और सिक्स्थ वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसमें y क्या लोगे, कॉसेक एक्स, और इसमें y लोगे कॉट एक्स, ठीक। तो आसानी से हो जाएगा, इसको कर लेना घर पे। ये 3 होमवर्क है, इसमें कोई परेशानी होगी तो अगली क्लास पे पूछ लेना, ठीक है। हम कुछ और करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन पे देखते हैं कि कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम ना एक्चुअली एक फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर x का पावर n है तो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n, इसका फॉर्मूला क्या आता है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे x का पावर 2 ले रहे हैं, पहले एक जनरल फॉर्म में, n में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद।
पहले एक्स स्क्वायर सीख लो कैसे होता है, फिर एक्स का पावर n कैसे होता है वो सीखना है। तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको चाहिए, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो फिजिक्स अगर पढ़े हो तो बताओ क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कोई भी। सर 2x। 2x, वेरी नाइस, परफेक्ट, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वो 2x आता कैसे वो देखने जा रहे हैं। तो इसको भी करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये बहुत काम की चीज है, पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट तुम सीख लो आगे के लिए ना। जो तुम्हारे छोटे बच्चे होंगे, तुम्हारे जो जूनियर्स होंगे, वो तुमसे पूछेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके बिना ना जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो 11th के कोर्स में जितना भी होता है, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, फ्री टाइम पे उसको जरूर सीखते हैं। तो ये बहुत काम की चीज है, इसके बिना डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल यहीं से स्टार्ट होता है, डेरिवेटिव की एबीसीडी है ये, इसके बिना डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूं, रट लो, कोई फायदा नहीं है उसका, जब तक तुम ये ना सीखो कि वो आ कहां से रहा है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब क्या करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई, इधर क्या होगा x प्लस डेल्टा एक्स और उसका स्क्वायर, मतलब x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस, तो एलएचएस में बचेगा डेल्टा वाई, आरएचएस में क्या बचेगा, x प्लस डेल्टा एक्स, आरएचएस में होगा x प्लस डेल्टा एक्स इसका होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चाहो तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, या चाहो तो a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड करके कर लो, कैसी भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बच गया 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या है, डेल्टा वाई। अब देखो डेल्टा एक्स हमारा बहुत ही छोटा है, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। तो तुम्हें तो ये बात पता ही होगा, कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है, जैसे 15, तो उसका स्क्वायर 225 होता है। और अगर ये नंबर, ध्यान से सुनो, अगर ये नंबर 1 से छोटा है, जैसे मान लिया x कोई नंबर है, तो x के स्क्वायर के बारे में क्या कहते हैं, x स्क्वायर जो होगा ये बड़ा होगा x से, अगर हमारा x 1 से बड़ा है, ये इक्वल होगा अगर x हमारा 1 है। लेकिन ये x स्क्वायर, ये तुम्हें शायद बहुत अजीब लगेगा बट सच है, x स्क्वायर हमारा x से छोटा होगा अगर x हमारा 1 से छोटा है। तो जैसे कोई नंबर ले लो, 0.5 ले लो, ये 1 से छोटा है ना, इसको जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 0.25, 0.5 से भी छोटा हो गया, देख रहे हो। तो कोई नंबर अगर बहुत ही छोटा हो, मतलब 1 से छोटा हो मान लो, उसका स्क्वायर उससे भी छोटा होता है। थोड़ा सा अजीब लगता है बट है ये, ऐसा ही होता है। नंबर का स्क्वायर उससे बड़ा तभी होगा जब नंबर 1 से बड़ा हो, या 1 के इक्वल होगा तो उसका स्क्वायर उसके इक्वल होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है खुद के इक्वल, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर उस खुद के नंबर से बड़ा होता है। लेकिन कोई नंबर अगर 1 से छोटा हो जाए तो उसका स्क्वायर उस खुद वाले नंबर से भी छोटा हो जाता है। 0.2 का स्क्वायर निकालो, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, 0.04, लो 0.04 0.2 से भी छोटा हो गया, क्यूब करोगे और छोटा होगा। तो अगर कोई नंबर छोटा हो, डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर तो और छोटा होगा, इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर को रिजेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसको, मतलब वो सम पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो डेल्टा वाई कितना हो गया, 2x इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स को ट्रांसपोज करो, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये कितना मिल गया, 2x, लेकिन अभी लिमिट लगानी है। लिमिट लगाते हैं इधर राइट साइड पे रेड कलर में, यहां देखो ऊपर टॉप राइट। तो लिमिट लगाओ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की। आरएचएस पे भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, बट उधर तो डेल्टा एक्स है ही नहीं। एलएचएस तो हमारा डीवाई बाई डी एक्स बन गया, आरएचएस पे डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो 0 कहां पुट करें, वो सीधा 2x लिख देंगे।
तो हमने ये सीखा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जिसको हमने एक्स स्क्वायर लिया था, उसका डेरिवेटिव क्या मिला, 2x। ये हो गया आंसर। ये क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। तो ये जो तीन है ना, कॉड सेक और कोसेक, ये होमवर्क है, इनको करना। ये वाला कॉपी कर लो, होमवर्क भी लिख लो, एक और करेंगे फिर छुट्टी होगी। सर आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही। देखो इसमें एक फॉर्मूला और सीखते हैं, x की पावर n वाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला सीखते हैं। ये एक मास्टर की होगा हमारे लिए। x का कोई भी पावर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n निकालोगे तो ये आता है nx n-1। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे x पे कोई भी पावर होता है हम डेरिवेटिव उसका निकाल सकते हैं। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना हो तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 रखोगे, फिर x और पावर क्या लिखोगे, 2-1। तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा 2 इंटू एक्स का पावर 1, तो ये हो गया 2x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको सीखना है। इस फॉर्मूले से हम x का कोई भी पावर डेरिवेटिव उसका निकाल सकते हैं। तो लास्ट है इसमें जो भी नंबर है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। देखो अच्छे से, इसमें ना हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम हालांकि तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट वो मैंने तुम लोगों को करवाया था। गीतन याद है, अभिनव को भी करवाया था, आरुष तो उस टाइम पे नहीं था, याद है? एक या दो लेक्चर लिया था सर मैं नहीं थे इस टाइम पर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बाइनोमियल थ्योरम सिलेबस से आउट है, बट बहुत काम की चीज है। मैंने वैसे बोला है कि हमारा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम्हारे जब एग्जाम्स हो जाएंगे, तो हम वो टॉपिक्स करेंगे जो सिलेबस से रिमूव्ड है बट हमें पढ़ना चाहिए था। बाइनोमियल उनमें से एक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी तुम्हें पढ़ना चाहिए था, बट वो सिलेबस से रिमूव्ड है इस साल, तो हम उसको करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब इसमें हमने क्या किया, डेल्टा y और डेल्टा x जैसे हम लेते आ रहे हैं वैसे ही हमने ले लिया इक्वेशन 2। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम समझ लो वो क्या होता है। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल वर्ड तुमको पहले से पता है, पॉलिनोमियल में पढ़ा है 9th में 10th में। मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब जानते हो। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाले, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाले। तो अगर a प्लस बी इसका पावर n हो तो इसको एक्सपैंड करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का हमको यूज करना पड़ता है। ठीक, तो बाइनोमियल थ्योरम में इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूं। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम भी पता है कैसे प्रूव होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव होता है। ये थ्योरम है तो ये प्रूव कैसे होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव होता है ये भी। तो इसका रिजल्ट जो आता है वो लिख रहे हैं, NC0 कॉम्बिनेशन है ये, NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n-1 b टू द पावर 1 प्लस NC2 a टू द पावर n-2 b टू द पावर 2 प्लस डैश 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 अप टू NCn a टू द पावर n-n b टू द पावर n। ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही इजी है। कैसे, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली चीज NC0 है, फिर NC1 है, फिर NC2 है। तो C के जो नीचे वाला नंबर है ना वो 0 से लेकर n तक जा रहा है। ओके, A का जो पावर है वो क्या है, एक्चुअली n और 0 का डिफरेंस है। n-0 ये रहा, n-1 ये रहा, n-2 ये रहा, n-n ये रहा। और जो b का पावर है वो c का नीचे वाला नंबर है। 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 2, लास्ट टर्म में n तो n। अब NC0 NC1 ये सब एक्सपैंड करना हमको पता है। जैसे NCR का रिजल्ट क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, ये तो याद होगा सबको। यस सर। अब इससे ना a प्लस बी का पावर 2, a प्लस बी का पावर 3, a प्लस बी का पावर 4 कुछ भी एक्सपैंड कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब, ये सबको याद होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
3ab² प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला तुमने क्लास 9th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला होता है। चलो इसको बाइनोमियल से करके देखते हैं ये रिजल्ट आता है कि नहीं। तो a प्लस बी का क्यूब ये होगा 3c0, n की वैल्यू यहां पे 3 है, ध्यान रखना। तो 3c0 a टू द पावर क्या होगा 3 माइनस 0, तो 3 और b का पावर 0, पहला टर्म ये होगा। फिर 3c1 a का पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 और b का पावर c का नीचे वाला नंबर 1। फिर 3c2 a का पावर क्या होगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 और b का पावर 2 और लास्ट टर्म होगा 3c3, लास्ट टर्म नीचे लिखते हैं 3c3 a का पावर 3 माइनस 3 मतलब 0 और b का पावर 3। अब चलो 3c0 की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 0, तो ये कट के 1 आ गया, तो 1 इंटू ए क्यूब और b का पावर 0 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म a क्यूब हो गया, 3c1 निकालोगे तो 3 आएगा, a स्क्वायर b, 3c2 भी 3 आता है, निकाल के देखना, हमने निकाला भैया पहले, 3ab² और लास्ट टर्म 3c3 होता है 1, a का पावर 0 1 और ये b क्यूब। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम किसी भी पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में कट गया था बट कोई नहीं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम सीखेंगे। तो ये इस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम ये वाला थ्योरम यहां पे यूज करने वाले हैं, देखते रहना। वही प्रोसेस है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो LHS में बच गया डेल्टा y, RHS में x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n। इस वाले को एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल यूज करके। करो a प्लस बी का पावर n, तो क्या लिखोगे nc0 x टू द पावर n इंटू डेल्टा x टू द पावर 0। कहीं भी परेशानी होगी तो पूछ लेना, मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं। सेकेंड टर्म nc1 x टू द पावर n माइनस 1 डेल्टा x टू द पावर 1। फिर nc2 x टू द पावर n माइनस 2 और डेल्टा x टू द पावर 2। एक और टर्म लिखते हैं nc3 x टू द पावर n माइनस 3 डेल्टा x टू द पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट टर्म क्या होगा ncn डेल्टा x टू द पावर 0, सॉरी x टू द पावर 0 n माइनस n 0 और डेल्टा x टू द पावर n। ये हो गया कहां तक, यहां तक, और ये माइनस लास्ट का x टू द पावर n एज इट इज। ये बताओ क्लियर है सबको, एक्सपेंशन क्लियर है? यस सर। अब यहां देखो, तो ये इस टर्म को देखना, अभी इस टर्म को देखना सिर्फ, nc0 क्या होता है n x टू द पावर n और ये डेल्टा x टू द पावर 0, तो ये 1 हो गया। यहां देखो nc1 कितना होगा बताओ, nc1 निकालो, nc1 कितना होगा n माइनस 1 इंटू 1, तो ऊपर वाले को n माइनस 1 लिखोगे, नीचे वाला n माइनस 1 ब्रेक। अच्छा nc1 n नहीं होता है, 1 होता है, nc0 1 होता है, nc0 1 होता है। तो nc1 कितना हो गया, ये तो सेकंड टर्म होगा n, इस वाले को 1, उसके बाद x टू द पावर n माइनस 1 और इनटू डेल्टा x। आगे के टर्म्स जरा देखो, आगे के टर्म्स कुछ भी हो, डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा x का क्यूब, सब बहुत छोटे छोटे हैं, तो उन सबको 0 लिख दें और लास्ट में x टू द पावर n को ऐसे लिख देते हैं। ये क्लियर है कि नहीं बताओ? देखो यहाँ पे डेल्टा x का स्क्वायर ये बहुत छोटा होगा, डेल्टा x का क्यूब और छोटा होगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, है कि नहीं? बोलो भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो आगे देखो, अब क्या होगा यहाँ पे,
देखो ये फर्स्ट टर्म इसका x टू द पावर n है, x का पावर n, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस एन एक्स एन माइनस वन ये सेकेंड टर्म इंटू डेल्टा एक्स और माइनस एक्स टू द पावर एन। अब x टू द पावर n का क्या होगा, ये इस वाले से कट जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कट गया, तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई, एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा x को ट्रांसपोज करो तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। अब लिमिट लगाओ दोनों साइड पे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, RHS पे भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, एन एक्स एन माइनस वन। अब देखो लास्ट की लाइन, LHS क्या बन गया, dy अपॉन dx, RHS पे डेल्टा x है ही नहीं तो एन एक्स एन माइनस वन। कहने का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इससे तुमको क्या है, x का पावर 5 अगर डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो सीधा तुम 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1 लिख सकते हो। तो क्या रिजल्ट होगा, 5x टू द पावर 4। ओके, यस सर। तो ये पार्ट कॉपी कर लो। ये फॉर्मूला बहुत ही कमाल का है, अभी जो डिराइव किया हमने, इसका प्रूफ तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, तो इसको संभाल के रखना कॉपी, ये फॉर्मूला हम बहुत जगह पे यूज करेंगे। तो आज यहीं पे रखते हैं, कॉपी करके जा सकते हो। अगली क्लास पे हम एक्सरसाइज 13.2 में एंटर करेंगे और शायद वो एक्सरसाइज खत्म भी कर ले, डिपेंड करता है। तो ये कॉपी करके जा सकते हो।